मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दुनिया भर में बढ़ती मांग का उल्लेख किया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य कर रहे मधुमक्खी पालकों का भी जिक्र किया। प्रधानमंत्री ने मन की बात में आयुर्वेद सहित भारतीय चिकित्सा पद्धतियों की दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही मांग का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इस दिशा में हमारे युवा नए नए उद्यम खड़े कर नई संभावनाओं को तलाश रहे हैं। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में आयुष ने तो वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभाई है। दुनिया भर में आयुर्वेद और भारतीय औषधियों के प्रति आकर्षण बढ़ रहा है। ये एक बड़ी वजह है कि आयुष एक्सपोर्ट में रिकॉर्ड तेजी आई है और ये भी बहुत सुखद है कि इस क्षेत्र में कई नए स्टार्टअप्स भी सामने आ रहे हैं। हाल ही में एक ग्लोबल आयुष इन्वेस्टमेंट और इनोवेशन समिट हुई थी। आप जानकर हैरान होंगे कि इसमें करीब 10,000 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट प्रपोजल्स मिले हैं। विभिन्न प्रकार के औषधीय पौधों और जड़ी बूटियों को लेकर देश में हो रहे प्रयासों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने हाल ही में जारी किए गए इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम का उदाहरण दिया। इंडियन वर्चुअल हर्बेरियम जड़ी बूटियों की डिजिटल इमेजेस का एक रोचक संग्रह है जो इंटरनेट पर आसानी से उपलब्ध है। प्रधानमंत्री ने मधुमक्खी पालन और शहद उत्पादन में देश के किसानों के प्रयासों की तारीफ की। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात में हम हर बार देशवासियों की ऐसी सफलताओं की चर्चा करते हैं जो हमारे चेहरे पर मीठी मुस्कान बिखेर देती है। अगर कोई सक्सेस स्टोरी मीठी मुस्कान भी बिखेरे और स्वाद में भी मिठास भरे, तब तो आप इसे जरूर सोने पर सुहागा कहेंगे। हमारे किसान इन दिनों शहद के उत्पादन में ऐसा ही कमाल कर रहे हैं। शहद की मिठास हमारे किसानों का जीवन भी बदल रही है, उनकी आय भी बढ़ा रही है। मधुमक्खी पालन के क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हरियाणा में यमुनानगर के मधुमक्खी पालक सुभाष कंबोज, कर्नाटक के किसान मधुकेश्वर हेगड़े और यूपी में गोरखपुर के निमित सिंह का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि इन सभी किसानों ने मधुमक्खी पालन में वैज्ञानिक प्रशिक्षण प्राप्त कर बहुत छोटे स्तर से अपना काम शुरू किया और आज वे बड़े स्तर पर शहद उत्पादन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस क्षेत्र में और भी बड़ी संभावनाएं मौजूद हैं। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि इन अवसरों से जुड़कर उनका लाभ लें और नई संभावनाओं को साकार करें।